एक दृष्टांत मैं आपको बताना चाहूंगा। निश्चित रूप से जो दृष्टांत है वो कोई मानव नहीं कर सकता, निश्चित रूप से नहीं कर सकता। ये उस समय का दृष्टांत है जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आयुर्विज्ञान के रहस्य जो कार्यक्रम है उसमें केवल चित्र देखकर बताया करते थे कि इस व्यक्ति को ये कष्ट है, ये दुख है और इसके आने वाले परिवार को ये कष्ट है। उस समय का ये प्रारूप है जो आस्था चैनल में आयुर्विज्ञान के रहस्य कार्यक्रम आया करता था। तो स्थान स्थान पर हम जाकर शूटिंग किया करते थे, जो कैमरा के सेवादार हैं उनके साथ। तो जब मंसूरी में जो फिलीगिरी होटल है, आप जानते होंगे, कैमल बैक रोड पे फिलीगिरी होटल, उसमें परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ठहरे हुए थे। परम पूज्य गुरुमा जी भी साथ थे और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के मित्र भी हैं और उनके क्षेत्र के विधायक भी उस समय हैं। अब तो वो स्वर्गवास उनका हो गया है, जगदीश आनंद जी, उनका परिवार भी आया था, उनकी धर्मपत्नी और वो स्वयं आए हुए थे, बैठे हुए थे। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे। मैं भी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में बैठा हुआ था। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बाहर खिड़की में से कुछ देखा। जो फिलीगिरी होटल है, क्योंकि वो पर्वत के ऊपर है, कैमल बैक रोड आपको मालूम होगा, तो उन्होंने केवल खिड़की से कुछ देखा और कहा कि बस मैं जा रहा हूं, और ये कह के निकल गए। उस समय परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का ये प्रारूप प्रकट नहीं हुआ था। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी उस समय, मुझे आज भी स्मरण है, आसमानी कलर की शर्ट पहनी हुई थी और सफेद रंग की पैंट पहनी हुई थी, और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी सफेद रंग का के जोड़े पहनते थे। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी निकल गए। अब परम पूज्य गुरुमा जी ने कहा कि अब क्या करने आए हैं आप? मैंने कहा जी आप अभी यहां से हरिद्वार जाना है, अभी यहां भी शूटिंग का थोड़ा सा प्रारूप करके हरिद्वार निकलना है, हरिद्वार में भी शूटिंग करेंगे। तो कहने लगे आप नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैं तो सारा चेकआउट करके आ गया हूं होटलों का, जो हमारे जितने भी कैमरा के सेवादार हैं। कहते अब आप नहीं जा सकते क्योंकि ये कब आएंगे कुछ नहीं पता। मैंने कहा क्या मतलब, कब आएंगे? अभी गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कहते कुछ नहीं पता। एक संत अभी जी यहां से निकले थे, इस स्थान से, मैंने भी देखा था, इन्होंने भी देखा था। इन्होंने उस संत की केवल एक झलक देखी और ये उनके पीछे चले गए। तो मैंने कहा आ जाएंगे। कहते नहीं, अब ये उनके पीछे पीछे जहां वो जाएंगे संत, अगर वो पर्वत श्रृंखला पे निकल गए तो ये भी चले जाएंगे। ये एक दिन में लौटे, एक हफ्ते में लौटे, एक महीने में लौटे, कुछ नहीं पता इनका, कुछ भी नहीं पता। और एक और आपको बताएं कि इनकी जेब में 60,000 रुपए हैं, 60,000, लेकिन उसमें से एक पैसा भी वापस नहीं आने वाला। और एक और आपको बताएं कि अब हमारे पास पेट्रोल का भी पैसा नहीं है कि हम यहां से हरिद्वार कैसे जाएंगे, यहां से मसूरी से कैसे निकलेंगे, और ये 60,000 में से कुछ भी बाकी नहीं आने वाला। मैंने कहा क्यों, क्या हो जाएगा 60,000 रुपए? कहते आप देख लीजिएगा, जब भी ये आएंगे 60,000 रुपए पूर्ण हो जाएंगे। तो मैं भी परेशान, बड़ा चिंतित। तो मैं बाहर फिलीगिरी होटल के बाहर टहलने लगा, जो सड़क के पास में होटल का ही एक प्रांगण था, उसमें टहलने लगा, परेशान कि भाई अब हम कब जाएंगे, कैसे जाएंगे और क्या होगा। क्योंकि पेट्रोल का मेरे पास भी दिक्कत हो गई थी। मुझे भी, मैं सोचा था कि मैं परम पूज्य गुरुमा जी से कुछ सेवा लूंगा, तो मैं सोचा अब क्या करूं। तो मैं टहलने लगा। तो थोड़ी देर में, 1 घंटे बाद परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आए और कहने लगे चलें? मैंने कहा जी जैसे आपकी आज्ञा। कहते चलो, मैं तो सब दे आया। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने, मुझे आज भी इनकी कृपा से स्मरण है, अपनी जो दोनों जेबें हैं वो इस तरह से खोलकर सब दे आया।
मैंने कहा सब दे आए, तो अब क्या होगा? सब दे आए? कहते हां। मैंने कहा अब तो कैसे जाएंगे? तो पेट्रोल का भी। कहते अच्छा कोई बात नहीं, चलो कमरे में चलते हैं। क्योंकि कभी भी ये चिंतित नहीं होते, किसी भी स्थिति में चिंता इनके साथ नहीं आती, कभी भी किसी भी स्थिति में। तो हम कमरे में गए तो जगदीश आनंद जी उस समय अपनी धर्मपत्नी के साथ जा चुके थे। इंतजार करते रहे थोड़ी देर, फिर वो चले गए थे। तो परम पूज्य गुरुमा जी बोली अब कैसे जाएंगे, आप तो सब दे आए। कहते हां अब क्या करेंगे? अच्छा कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। थोड़ी देर में ही इन्होंने 5 मिनट बाद ही बोला कि ये अटैची खोलिए, अटैची की जो अंदर की जेब है इसमें कुछ रुपए हैं जिससे हम दिल्ली का सफर तय कर सकते हैं। और इस तरह परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हरिद्वार और दिल्ली का सफर तय किया। ये है सेवा का अद्भुत प्रारूप, अद्भुत।